बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी पावर पर बेस करता। तो आज हम ये सीखेंगे बेटा कि पावर क्या होती है। तो पावर बेटा सिंपली कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब जैसा कि आपको इस पिक्चर में दो इंजीनियर नज़र आ रहे हैं बेटा, ये जो दो इंजीनियर्स हैं इन्होंने कंटेनर्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है। जो फर्स्ट इंजीनियर है जिस पर मेरा कर्सर है, ये बेटा 100 जॉल ऑफ वर्क करता है 20 सेकंड में। बेटा ये जो इंजीनियर नंबर 2 है, ये भी 100 जॉल ऑफ वर्क करता है बट 10 सेकंड में। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किसकी पावर ज़्यादा है, तो आप सिंपली जो है वो वर्क ओवर टाइम की रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा अगर इंजीनियर 2 की बात करें तो 100 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आता है 10 वाट। वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। लेकिन अगर हम इंजीनियर 1 की बात करें तो बेटा 100 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आता है 5 वाट। तो क्या 5 वाट ज़्यादा है या 10 वाट ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 10 वाट ज़्यादा पावर है। तो काम तो दोनों ने एक जैसा किया, इसने भी 100 जॉल वर्क किया, इसने भी 100 जॉल वर्क किया। लेकिन बेटा इसने ज़्यादा टाइम में किया, इसने कम टाइम में किया। तो जिसने कम टाइम में किया उसकी पावर ज़्यादा थी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं पावर। तो जब फिज़िक्स में हम स्पेशली बात कर रहे हो कि कितना वर्क हुआ कितने टाइम में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैटरी है उसने कितना वर्क किया कितने टाइम में जब उसने चार्ज को सप्लाई किया, ठीक है, सर्किट में चार्ज कैरियर फ्लो हुए बैटरी की वजह से, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो उसने कितना टाइम लिया। अगर उसने कम टाइम लिया तो उसका मतलब कि वो एक अच्छी बैटरी थी, उसकी पावर ज़्यादा थी। समझ आ रही है बात? तो पावर हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क को, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन मार्क कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में आ सकती है। पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। बेटा पावर क्या है? वो टाइम रेट है जिसमें वर्क हो रहा है, कि कितने टाइम में जो है वो वर्क हुआ, ठीक है। वर्क तो सेम ही है जैसा कि इन दोनों केसेस में, लेकिन टाइम के डिफरेंस की वजह से पावर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कम टाइम था 10 सेकंड का तो पावर ज़्यादा थी, यहाँ पर ज़्यादा टाइम था तो पावर कम थी। तो पावर को मार्क कर लें बेटा, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड और इन 1 आवर। कहता है कि हमने वर्क को पढ़ा, डेफिनेशन भी समझी, लेकिन इसमें एक बात क्लियर नहीं हुई कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो वो 1 सेकेंड में होता है, 1 घंटे में होता है, 1 दिन में होता है, 1 साल में होता है। टाइम की क्लैरिटी नहीं थी। द रेट एट विच वर्क इज़ डन इज़ ऑफ्टन ऑफ इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो कहता है कि जो डेली लाइफ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वहाँ वर्क से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो कि पावर है, कि कितने टाइम में वर्क हो रहा है। कम टाइम में अगर हमारा काम हो रहा है तो इसका मतलब पावर अच्छी है। आपके पास एक ड्रिल मशीन है, ठीक है, और वो ड्रिल मशीन जो है एक होल करती है, फिर गर्म हो जाती है और ज़रा टाइम लेती है। इसके कंपैरिजन में एक और अच्छी ड्रिल मशीन है आपके पास, उससे हैवी, वो फौरी सुराख कर देती है। तो आप तो अपना टाइम बचाएंगे, आप वो अच्छे वाले ड्रिल मशीन इस्तेमाल करेंगे जो फौरी सुराख कर देती है। यही है ना। तो हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ वर्क डेल्टा W इज़ डन इन अ टाइम interval delta t, then the average power during the time interval delta t is defined as। बेटा एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डेल्टा W ओवर डेल्टा t। पेपर में MCQs या शॉर्ट आ सकता है। इफ़ वर्क इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द इंस्टेंटेनियस पावर P एट एन इंस्टेंट इज़ डिफाइन एज। भाई किसी भी ख़ास लम्हे पे, किसी भी ख़ास इंस्टेंट पर, जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, ठीक है, तो किसी ख़ास इंटरवल पर जब डेल्टा T बहुत छोटा हो तो हम सेम क्या करेंगे पावर के केस में भी, कि लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा W ओवर डेल्टा T इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, वेयर डेल्टा W इज़ द वर्क डन इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा T, ठीक है। फिर बेटा हमने ये पढ़ा है कि वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। W इज़ इक्वल टू F डॉट D, तो हम डेल्टा W को लिख सकते हैं F डॉट डेल्टा D, सही है। तो पावर क्या थी जी हमारे पास? वर्क ओवर टाइम। एवरेज पावर थी डेल्टा W ओवर डेल्टा T। तो डेल्टा W की जगह हम लिख देंगे F डॉट डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो बेटा इधर ज़रा अगर आप फोकस करें डेल्टा D ओवर डेल्टा T, तो ये तो हमारे पास टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया F के साथ।
एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, और ये किसके बराबर था, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी के। तो बेटा ये तो बन गया एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो पावर की एक और डेफिनेशन आ गई, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, मार्क कर लेंगे। और बेटा पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्शन लेस है, सही। और पेपर में ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लेंगे, शो डैट पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर का यूनिट क्या है। तो यूनिट्स ऑफ पावर, बेटा पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट क्या होता है, पावर थी वर्क ओवर टाइम, तो वर्क जाउल और टाइम सेकंड में, जाउल पर सेकंड जो है ये वॉट होता है। द एसआई यूनिट पावर ऑफ इज वॉट डिफाइंड एज 1 जाउल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। बेटा अगर 1 जाउल वर्क हो 1 सेकंड में तो हम कहते हैं पावर 1 वॉट है, ठीक है। तो वॉट किसके बराबर है, जाउल पर सेकंड के। और जाउल को बेटा हम लिखते थे बेस यूनिट्स में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 7 एक पर सेकंड है तो वाट बन गया केजी एम स्क्वायर S-2 और S-1, तो ये -3 बन जाएगा। तो फिर हम वाट को लिख सकते हैं केजी एम स्क्वायर S-3। तो अगर पेपर में MCQs आए कि डिफाइन वाट या व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वाट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, तो आप लिखेंगे केजी एम स्क्वायर S-3। तो बेटा यहीं से इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाती है। किलोग्राम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में M से लिखते हैं, मीटर को L से लिखते हैं और सेकंड को कैपिटल T से, तो ये बनेगा M L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है, और S-3 है तो T की पावर -3 आ जाएगी। तो इसकी डायमेंशन भी आप याद रखिएगा MCQs के लिए, ML स्क्वायर T-3। फिर बेटा जो हमारे पास शुरू टॉपिक हमने पढ़ा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वहाँ पर मैंने यूनिट ऑफ वर्क को जब एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पर मैंने बताया था कि वर्क जो है इसका CGS यूनिट हमारे पास होता है अर्क, ठीक है। अर्क एनर्जी और वर्क का ही एक यूनिट है, लेकिन एक छोटा यूनिट है। और CGS यूनिट मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि 1 जाउल जो है ये 10⁷ अर्क के बराबर होता है। तो अगर आपसे पेपर में MCQs आए कि CGS यूनिट ऑफ पावर, तो CGS यूनिट ऑफ पावर आपके पास होता है अर्क पर सेकंड, ये भी नोट कर लीजिएगा MCQs के लिए, ठीक है। फिर आपके पास है जी समटाइम्स फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स द यूनिट ऑफ वर्क इज़ एक्सप्रेस्ड एज वाट सेकंड। कहता है कि नॉर्मली जब हम जो है EMF या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स करते हैं स्पेशली वर्क से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम यूनिट यूज़ करते हैं वाट सेकंड। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs कि अगर पेपर में आ जाए कि वाट डे इज़ द यूनिट ऑफ या वाट एयर इज़ द यूनिट ऑफ, बेटा अगर वाट पावर का यूनिट है ना, अगर मैं पावर को किसी भी टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ तो ये एनर्जी का यूनिट बनता है। कैसे, देखें सिंपल है, वाट होता है जाउल पर सेकंड, सेकंड को मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ वाट से तो जाउल आ जाएगा वाट सेकंड, ठीक है। तो वाट सेकंड किसके बराबर है, जाउल के बराबर, ठीक है। इसी तरह वाट दे पावर का यूनिट है, वाट एयर भी पावर का यूनिट है, ठीक है। हाउएवर अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर, बट जो हमारा कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो किलोवाट आवर है। और पेपर में ये लाजमी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन किलोवाट आवर और शो डैट 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। तो सिंपल है जी, 1 किलोवाट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर क्या है, एक्चुअली आपके पास कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसमें बेटा जो वर्क डन हो रहा है 1 घंटे में, ठीक है, वो एजेंसी कर रही है जिसकी पावर कितनी है बेटा उस डिवाइस की 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलो होता है 10⁻³ वाट एज इट इज़ रहेगा। और बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो वो लिख लिया। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जाउल, और 10⁻6 को हम लिख सकते हैं मेगा, तो ये बन जाएगा 3.6 मेगा जाउल, मेगा प्रीफिक्सेस है, ठीक है जी। तो ये आप नोट कर लेंगे, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। फिर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पेपर में MCQs आ सकती हैं। अप्रॉक्सीमेट पावर्स वाट में बताई गई हैं डिफरेंट डिवाइसेस की। जंबो जेट एयरक्राफ्ट की पावर है 1.3 मल्टीप्लाई 10⁸ बेटा, काफ़ी हाई पावर है। कार एट 90 किलोमीटर पर आवर
एक नॉर्मल कार जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है स्पीड से, उसकी पावर है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁵ इसी तरह बेटा इलेक्ट्रिकल हीटर की पावर हमारे पास है 2000, या आप कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁵। कलर टीवी की बेटा पावर है 120। ये सारे पेपर में MCQ आ सकते हैं, तवज्जो से देखना है। इसी तरह बेटा हमारे पास फ्लैश लाइट 2 सेल्स वाली जो है इसकी 1.5 आपके पास वाट पावर है, ठीक है जी। इसी तरह पॉकेट कैलकुलेटर की पावर बहुत ज़्यादा कम है, 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 में आता है जी, ठीक है, नोट कर लेंगे आप। फिर एक एग्जांपल है बेटा, ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो एग्जांपल या न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं, तो इस तरह शॉर्ट स्टेटमेंट्स की जो आपके पास एग्जांपल हैं वो पेपर में पूछी जाती हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। अ 70 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड। बेटा एक बंदा है जिसका जो मैस है वो 70 kg है, मैस नोट कर लेंगे 70 kg, जो कि आपके पास जो है जी सीढ़ियाँ चढ़ता है 4 सेकंड में, ठीक है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स इज़ 4.5 मीटर। कितनी हाइट है? 4.5 मीटर। हमें M गिवन है, T गिवन है और H गिवन है। कैलकुलेट हिज पावर आउटपुट इन वाट्स। तो G हमें ऑलरेडी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले तो बेटा पावर का रिलेशन, पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, और यहाँ पर वर्क अपेयर हो रहा है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जो है वो वर्टिकल हाइट पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो पावर बन जाएगी mgh/T। तो P इज़ इक्वल टू मैस था 70 मल्टीप्लाई G था हमारे पास 9.8, हाइट थी हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाय टाइम था 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा पावर आ जाएगी 7.7 मल्टीप्लाई 10⁻², kg मीटर स्क्वायर S-3, या हम लिख सकते हैं 7.7 मल्टीप्लाई 10⁻² वाट। फिर बेटा डू यू नो एक इन्फॉर्मेशन है, इट टेक्स अबाउट 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 जॉल ऑफ एनर्जी टू मेक अ कार। कहता है एक गाड़ी बनाने के लिए जो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 जॉल, कितनी हाई एनर्जी है, ठीक है। देन यूजेज अबाउट 1 मल्टीप्लाई 10⁻12 जॉल ऑफ एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल इन हिज लाइफ टाइम। कहता है गाड़ी बनाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 जॉल, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी। और कहता है अपने लाइफ टाइम कैरियर में गाड़ी इससे भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो पेट्रोल की फॉर्म में कंज्यूम करती है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻12 जॉल। तो कितनी ह्यूज अमाउंट है, तो ये पेपर में MCQ आ सकती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।